आज बच्चों की रिक्वेस्ट पर मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ नियम बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंसेस क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं वो कैसे बनते हैं, इसका तरीका बताओ। तो बच्चों की रिक्वेस्ट पर मैं प्रयास कर रहा हूँ समझाने का। इसको आप देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल्स है, बहुत सरल तरीके से मैंने बताया है। समझिए और अपनी अभ्यास से एक्सरसाइज करिए और इसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा बहुत करीब है। अन्य बच्चों को भी कहिए कि हमारे चैनल को देखें, अभ्यास करें और उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कुछ स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये इंट्रोगेटिव वाले नहीं आते हैं, जो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू किए जाते हैं इस तरीके। तो समझाने के लिए 4 क्वेश्चन हमने लिए हैं। इसको कैसे बनाया जाता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर 10th एंड 12th क्लासेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सेंटेंस क्या है। ही सेड टू अस, इसकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है और ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। ये पास्ट में है। ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क। तो सेट टू को हम आर में चेंज करेंगे। किसमें? ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो हम आज में चेंज करेंगे ही आर्ड अस, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब से सहायक क्रिया से शुरू हुआ है, तो इसको इफ से जोड़ेंगे, इफ या वेदर से, इफ। अब इसको हम एडजेक्टिव बनाएंगे। तो अपने मन में, आर यू गोइंग अवे टुडे, तो हम इसको अपने मन में बनाएंगे, यू आर गोइंग अवे टुडे, ठीक है। तो यू हम किसके अनुसार? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ पर अस है, अस को वी में चेंज करेंगे, वी। और चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आर को वर में, वर हमने एडजेक्टिव क्या किया था? यू आर गोइंग, वी वर गोइंग अवे टुडे का दैट डे, ये आपका बन गया सेंटेंस, दैट डे, ठीक है। इसके बाद में इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, वही चीज़ इसमें है कि ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है बेटा, और ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम उसी प्रकार बनाएंगे, ही आस्क्ड मी, ठीक है। इफ से जोड़ेंगे, इसको एडजेक्टिव बनाएंगे, आर यू है तो क्या करेंगे? यू आर। तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो हम मी है तो आई में करेंगे, इसको आई के साथ बाज का प्रयोग करेंगे, गोइंग टू द मीटिंग टुडे का दैट डे, ओके। अभी इसी तरह से तीसरा सेंटेंस है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो डिड यू नॉट गो टू लखनऊ स्टडी, ठीक है। ये पास्ट का टेंस है, तो इसको हम एडजेक्टिव करेंगे, यू डिड नॉट गो टू। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो हम लिखेंगे रीना
आस्क्ड मोहन इफ, अब इसको सीधा किया, यू डिड नॉट, तो यू किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर मोहन है तो ही हो जाएगा, और पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ही हैड नॉट, गो की थर्ड फॉर्म गॉन टू लखनऊ, और स्टडी का द प्रीवियस डे, ठीक है। ये बन गया आपका। चौथा सेंटेंस है आपका राम सेड टू मीरा, तो ये है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, तो राम आस्क्ड मीरा, इफ, अब यहाँ पर है डू यू प्ले क्रिकेट, अब इसको हम एडजेक्टिव करेंगे, चूंकि यहाँ नॉट नहीं है तो यू डू प्ले क्रिकेट नहीं हो सकता, यू प्ले क्रिकेट, यू को रिमूव कर देंगे, यू प्ले क्रिकेट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन गया आपका, ठीक है। तो यू मीना के लिए कहा गया, तो शी, प्रेजेंट में तो पास्ट में सेकंड फॉर्म फुटबॉल, ठीक है। ये सेंटेंस आपके कंप्लीट हो गए, ये बहुत ही अच्छे सेंटेंस हैं, रूल्स मैंने आपको आज बताए इसके, आप इसकी तैयारी कीजिए। ऐसे ही इस प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं, जिन बच्चों को नहीं आते वो सीख लें।